जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने ख़त्म किया था, कहाँ पे ख़त्म किया था? लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिशन एंड आइडेंटिटी इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ तक मेरे इल्म है तो हमने लास्ट टाइम आइडेंटिटी इनवर्स को डिस्कस किया था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स multiplicative inverse for a complex number z is equal to a comma b. In other words, we say that z is equal to a plus iota b, then there exists 1 upon z, which is 1 divided by a plus iota b, such that a plus iota b into a plus iota b, which is equal to 1. Then we say that thus the multiplicative inverse of a plus iota b is 1 divided by a plus iota b. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे 2 का होता है 1 अपॉन 2, 4 का होता है 1 अपॉन 4, 6 का होता है 1 अपॉन 6, a का होता है 1 अपॉन a। सिमिलरली अगर a प्लस आयोटा अब भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो a1 डिवाइडेड बाय a प्लस आयोटा b is called multiplicative inverse of a plus iota of b. This is called multiplicative inverse. Next, monostate. The following properties, ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज और हैं। पहला प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, mod of z is equal to minus mod of z, z conjugate is equal to minus z conjugate. Number 2, z conjugate का conjugate is equal to z. Number 3, z conjugate is equal to mod of z square. Number 4, z1 plus z2 whole conjugate, z1 conjugate plus z2 conjugate. Number 5, z1 z2 whole conjugate, z1 conjugate z2 conjugate. Number 6, z1 z2 का whole conjugate, z1 conjugate z2 conjugate. हम आते एक्सरसाइज में हमारे पास है 1.2। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, if z1 हमें गिवन है 2 प्लस पाई iota, z2 हमें गिवन है
3 minus 7 of iota, Z3 हमें गिवन है 1 plus iota 7 of iota। कहते वेरीफाई, पहला हमारे पास ये अभी हमने पढ़ा है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर चुका है। इट मींस नेक्स्ट पहले वाले टॉपिक्स में हमने इनको डिस्कस किया था। एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। सिमिलरली इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, Z1 plus Z2 लगा दो वैल्यू, 2 plus 5 of iota, 3 minus 7 of iota, 5 minus 2 of iota, इसको 1 का नाम दे दो। सिमिलरली राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड ले लो, Z2 plus Z1, Z2 की वैल्यू पहले लिख लो और Z1 की वैल्यू बाद में लिख लो। इनको इसमें ऐड कर ले 5, इनको इससे निकाले -2 आएगा। प्राम 1 into we get, देखा जाएगा प्राम 1 into we get left hand side is equal to right hand side, Z1 plus Z2 equal to Z1 plus Z2 plus Z1। सिमिलरली दूसरा हमारे पास है, क्या है हमारे पास, ये खुद कर लो। सेकेंड पार्ट इज असाइनमेंट, Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to Z1 plus Z2 plus Z3। इसी तरह हमारे पास थर्ड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट हमारे पास ये है, Z1 Z2 is equal to Z1 Z2। हम अगर क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1 Z2, लगा दो वैल्यू 2 plus 5 of iota और 3 minus 7 of iota, 2 3s 6, 7 2s 14, 5 3s 15, 35 of iota square, 6 इनको से निकाले 1 of iota और ये बनेगा -1, 6 plus iota plus 35, इनको ऐड कर लेगा 41 plus iota, 1 का नाम दे देते हैं। सिमिलरली राइट हैंड साइड हम कंसीडर कर लेते हैं, Z2 Z1, Z2 की जगह पर वैल्यू लगा देते हैं और Z1 की जगह पर वैल्यू लगा देते हैं। 3 2s 6, 5 3s 15, 7 2s 14, 7 5s 35 of iota square, 6 इनको से निकाले 1 of iota और ये हमारे पास -1 की इक्वल है, ये आएगा 35 which is equal to 41 plus iota। देखा जाएगा दोनों के रिजल्ट सेम है। प्राम 1 and 2 we get left hand side is equal to right hand side, Z1 into Z2, Z2 into Z1। इसी के हमारे पास फोर्थ पार्ट है जिसको हम नाम देते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Z1 Z2 Z3 is equal to Z1 Z2 into Z3। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1 Z2 Z3, Z1 की जगह पर वैल्यू लगा देते हैं 2 plus 5 of iota और Z2 की जगह पर वैल्यू लगा देते हैं 3 minus 7 of iota और यह एक 1 plus 7 of iota, 2 plus 5 of iota, 3 1s 3, 7 3s 21, 7 of iota, 49 of iota square।
3 1s are 3, 3 7s are 21, 7 1s are 7, 7s are 2 plus 5 5 उठा, ये बनेगा 3, इनको इससे सबट्रैक्ट कर लें, दैट इज 14 5 उठा, और ये है उठा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, 2 plus 5 5 उठा इज इक्वल टू 3 माइनस प्लस 14 5 उठा प्लस 49, इनको इसमें ऐड कर लेते हैं, ये बनेगा हमारे पास 52 प्लस 14 ऑफ आयोटा। क्या कर ले, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक और काम भी कर सकते हैं कि हम इनमें से 14 को अगर कॉमन निकालें, हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आएगा 104, 2 2s are 4, 2 5s are 10, फिर ये आएगा 28 5 उठा, इनको 5 के साथ मल्टीप्लाई, 5 2s are 10, 5 5s are 25, that is 26, और ये बनेगा, इनको सिंप्लीफाई कर लें, ये बनेगा 17 5 स्क्वायर 104, इसको इसमें ऐड कर लें, ये बनेगा 8 8 2 5 और एटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है 104 2 2 8 5 -17, इनको इससे निकालें, 4 आएगा 3 आएगा, और ये बनेगा हमारे पास 2 2 8 आयोटा, इसको हम नाम देते हैं 1। सिमिलरली राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है Z1 Z2 into Z3, लगा दो वैल्यू, Z1 की जगह पर वैल्यू लगा दो, 2 plus 5 5 उठा multiplied by 3 minus 7 5 उठा whole multiplied by 1 plus 7 5 उठा, 2 3s 6, 2 7s 14, 2 5s 15, और ये आएगा 35 5 उठा स्क्वायर 1 plus 7 आयोटा। This is equal to 6 plus iota, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 की इक्वल है, 1 plus 7 आयोटा 6, ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस बनेगा, और ये बनेगा हमारे पास 41 plus iota 1 plus 7 iota. This 41 ones are 41, 47 sevens are 41 sevens are. इसको सिंप्लीफाइड किए into iota, ये आएगा 1 of iota और ये आएगा 7 of iota square. This is equal to 41, ये आएगा 2 8 8 iota और ये -1 के बराबर है, ये 2 8 8 iota -7, इनको इससे माइनस कर लेते हैं, 34 plus 2 8 8 iota, 2 का नाम दे देते हैं pram 1 and 2, we get left hand side is equal to right hand side, therefore Z1 Z2 Z3 is equal to Z1 Z2 Z3. This is called associative property. अमूमन with respect to multiplication, first हमने क्या किए, हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की है, हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जनरल क्या थे, लेफ्ट हैंड साइड हमने सिंप्लीफाई की है, ये है सॉरी, ये हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, Z1 Z2 Z3 की जगह पहले ब्रैकेट वाले को सिंप्लीफाई की है, रियल को रियल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सिंप्लीफाई की है, फिर उसके बाद हमने दूसरे तीसरे के साथ Z1 के साथ मल्टीप्लाइड की है, फिर रियल को रियल के साथ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और
और इमेजिनरी को हम इमेजिनरी के साथ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एट लास्ट में हमने इक्वेशन नंबर 1 इनको नाम दे दिया। इसके बाद हमने राइट हैंड साइड कंसीडर की है। Z1 Z2 Z3 की जगह पर वैल्यू पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किए, फिर Z3 के साथ मल्टीप्लाई कर सेम वही प्रोसेस के तहत हमने देखा कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आया, तो हम कह सकते हैं हमारे लॉ जो है वो हुबे है। सो हिंस प्रूफ। फिफ्थ पार्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये Z1 हुई है, Z2 हुई है, Z3 है। ये फिफ्थ पार्ट हमारे पास ये है Z1 Z2 plus Z3 is equal to Z1 Z2 Z1 Z3। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, Z1 Z2 Z3 लगा दो वैल्यू। Z1 की वैल्यू है 2 plus 5 और Z2 की वैल्यू है 3 minus 7 5 1 plus 7 5। ये और कैंसल होगा, 2 plus 5 उठा, इन दोनों को ऐड कर लेगा तो 4 आएगा। 4 2 8, 4 5 20 5 उठा, इसको 1 का नाम दे देते हैं। इसके बाद राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं। ये है हमारे पास Z1 Z1 Z3 लगा दो वैल्यू। Z1 की जगह पर वैल्यू 2 plus 5 उठा, Z2 की जगह पर वैल्यू लगाया, Z1 की जगह पर वैल्यू Z2 और सिमिलरली Z1 की जगह पर वैल्यू और Z3 की जगह पर वैल्यू लगाया। 2 3 6 आएगा, 2 4 -14 5 15 5 35 5 स्क्वायर आएगा। इसके बाद 2 1 2, 2 7 14, 5 5 प्लस 35 5 स्क्वायर। हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड किया और सिमिलरली इन दोनों को भी मल्टीप्लाइड किया। यह आएगा 6 और इनको से निकाले 1 आया और ये -1 के बराबर होता है और ये बनेगा हमारे पास 2। इन दोनों को ऐड कर लें, ये बनेगा 19 और ये है -1 के बराबर। स्क्वायर -1 के बराबर होता है, माइनस इंटू माइनस तो प्लस बनेगा और माइनस इंटू प्लस तो ये बनेगा हमारे पास माइनस। दिस इज इक्वल टू, इनको इसमें ऐड कर लेगा 41 प्लस आएगा और प्लस इन दोनों को निकालें तो ये बनेगा हमारे पास क्या बनेगा -33 19 14 प्लस -33 प्लस 19 इनको इसी निकाले 8 और इनको ऐड कर ले 25 इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। from 1 and 2 we get left hand side is equal to right hand side, therefore z1 z2 plus z3 z1 z2 z1 z3। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड द आइडेंटिटी इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग के आइडेंटिटी इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला पार्ट हमें गिवन है 3 - 11 आइडेंटिटी इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो लेट z इज इक्वल टू 3 - 11 z का आइडेंटिटी इनवर्स -z है, माइनस है एज इट इज, z की जगह पर वैल्यू लगा तो -z इज इक्वल टू -3 माइनस इंटू माइनस तो प्लस बनेगा -3 + 11 आयोटा इज कॉल्ड आइडेंटिटी इनवर्स ऑफ दिस।
सेकेंड पार्ट उसी तरह मैं थर्ड पार्ट करूंगा, सेम है बिल्कुल। 5/3 है -7 ये है। इसको 2 मिनट से पहले इमेजिनरी पार्ट में लिख ले तब भी सही है, या इसको सिंपल z ले लें। 5/3 -7/2 -z is equal to minus as it is 5/3 7/2 minus z is equal to minus this, माइनस इंटू माइनस तो प्लस बनेगा, प्लस हम नहीं लिखते हैं, यह आएगा माइनस। इट मीन्स किसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा तो माइनस जेड माइनस एज इट इज, जेड की जगह पर वैल्यू प्लस माइनस तो माइनस, माइनस इंटू माइनस तो प्लस। या अगर इसको इस तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि सबसे पहले इसको इन फॉर्म ऑफ इमेजिनरी लिख लो, फिर हुई उस तरीके से भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Find the multiplicative inverse। पहला पार्ट हमें गिवन है 2 - 3/5। हम क्या करेंगे, लेट z is equal to 2 - 3/5। किस किस की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो -z इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा 2 - 3/5। पहले हमने डिस्कस किए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में, जैसे 2 का होता है 1/2, 4 का होता है 1/4, 6 का होता है 1/6। सिमिलरली 2 - 3/5 का होता है 1/2 - 3/5। इसको हम रियलाइज करेंगे, यह आएगा 2 - 3/5, 2 + 3/5 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 2 + 3/5, 2 - 3/5, 2 + 3/5, ये बनेगा 2 + 3/5, a - b + b, a² - b²। This is equal to 2 + 3/5, 4 - 9/2 और -9 इक्वल होता है किसके बराबर, -1 के। z इनवर्स इज इक्वल टू 2 + 3/5, माइनस इंटू माइनस तो प्लस बनेगा, यह आएगा 2 + 3/5 डिवाइडेड बाय 13। दोनों के अपान में एलसीएम ब्रेक कर लेते हैं। z इनवर्स इज इक्वल टू 2 over 13 plus 3 over 13 of iota. This is called multiplicative inverse of the given polynomial। सेकेंड और थर्ड में से एक करवा दूंगा, थर्ड में करवाऊंगा, सेकेंड भी इसी तरह, सेकेंड और थर्ड एक जैसे है। ये है हमारे पास थर्ड पार्ट, लेट z इज इक्वल टू 12 - 5। सबसे पहले इसको इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, फिर इसके बाद इसका इनवर्स क्या बनेगा, 12 - 5/5। इसको रियलाइज कर लेते हैं, 12 - 5/5, 12 + 5/5 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 12/5 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे। This is equal to z inverse is equal to 12 + 5/5, a plus b a minus b, तो 12 square minus 5/5 square। z inverse is equal to 12 + 5/5, 144 25/5 square। हमें पता है, क्या पता है कि हम जो 25 होता है वो -1 के इक्वल होगा, which is equal to 12 + 5/5, 144 + 25। दोनों के अपान में अलग अलग लिखते हैं, सॉरी पहले हेड कर लेते हैं, ये 5/5 और ये आएगा हमारे पास 169। दोनों के अपान में यानी 12 के अपान में अलग लिख लो, +5 डिवाइडेड बाय 169/5।
कोई काम नहीं कि सबसे पहले हमने इनको पाम ऑफ आयोटा लिखा, बाद में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बाद इसको हमने रिशलाइज की है और ऊपर को ऊपर नीचे को नीचे वाले के साथ लास्ट में हमने एलसीएम ब्रेक की है व्हिच इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है, क्वेश्चन 4 ये है Z1 हमें गिवन है 2 प्लस रेडिकल ऑफ 2 आयोटा और Z2 हमें गिवन है 1 माइनस 7 ऑफ आयोटा। पहला पार्ट हमें गिवन है Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 कंजुगेट। First of all, consider left hand side Z1 plus Z2 whole conjugate। Z1 की जगह पर वैल्यू लगा देते हैं 2 प्लस रेडिकल 2 आयोटा प्लस 1 माइनस 7 ऑफ आयोटा कंजुगेट एज इट इज। Z1 की जगह पर वैल्यू लगाया, Z2 की जगह पर हमने वैल्यू लगा दी है। रियल को रियल के साथ इनको हेड किया 3 आया, ये चूंकि हेड नहीं हो सकते तो हम कॉमन निकाल देते। रेडिकल ऑफ 2 माइनस 7 ऑफ आयोटा कंजुगेट। अप्लाइंग कंजुगेट, कंजुगेट का काम क्या है? इमेजिनरी का साइन चेंज करना। ये प्लस है तो माइनस होगा, अगर माइनस है तो प्लस होगा। दैट इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद राइट हैंड साइड ले लें Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट। Z1 है 2 प्लस रेडिकल ऑफ 2 आयोटा कंजुगेट और 1 माइनस 7 ऑफ आयोटा कंजुगेट। अप्लाइंग कंजुगेट 2 माइनस 2 ऑफ आयोटा 1 प्लस 7 ऑफ आयोटा, इन दोनों को ऐड कर लिए 3 आएगा, माइनस रेडिकल ऑफ 2 आयोटा प्लस 7 ऑफ आयोटा। हम क्या करेंगे? हम जर्नल इनको एज इट इज, इनमें से माइनस को पहले कॉमन निकालो। रेडिकल ऑफ 2 आयोटा ये प्लस है तो माइनस, क्योंकि माइनस को कॉमन निकाला। इसके बाद ये बनेगा 3, आयोटा को भी कॉमन निकालो, ये बनेगा आयोटा। इसको हम नाम देते इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 we get left hand side is equal to right hand side, therefore Z1 plus Z2 whole conjugate is equal to Z1 conjugate Z2 conjugate, hence the proof। कोई काम हमने नहीं किए, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की है और लेफ्ट हैंड साइड में हमने Z1 प्लस Z2 ले लिया। Z1 और Z2 की जगह पर वैल्यू लगाया। अब रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चूंकि इमेजिनरी ऐड नहीं हो सकते तो इनमें से आयोटा को कॉमन की है और हमने कंजुगेट को अप्लाई की है। इसके बाद हमने राइट हैंड साइड ले लिया Z1 Z2, अमूमन Z1 की जगह पर वैल्यू और Z2 की जगह पर वैल्यू लगाया। अप्लाइंग कंजुगेट किया तो साइन चेंज हुआ माइनस, साइन चेंज हुआ प्लस, क्योंकि हमें पता है क्या बताया कि जब हम कंजुगेट अप्लाई करते हैं, कंजुगेट सिर्फ अप्लाई होता है ऑन पार्ट ऑफ इमेजिनरी। ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट एप्लीकेबल है। प्लस से तो माइनस करेगा, माइनस से तो प्लस करेगा, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जाहिर सी बात है साइन चेंज करेगा, दोनों के साइन चेंज किए, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को हमने इमेजिनरी के साथ सिंप्लीफाई की है। सबसे पहले इनमें माइनस कॉमन, फिर आयोटा को भी कॉमन लिया। दोनों को अगर देखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास सेम आया, सो वी से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर Z1 प्लस
Z2 is equal to Z1 plus Z2। दूसरा केस सिंपल इनके मल्टीप्लिकेशन के है। मल्टीप्लिकेशन के भी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट केस में डिस्कस करेंगे जरूर, जिसमें हमारे पास है Z1 into Z2 conjugate is equal to Z2 conjugate Z1 conjugate।